अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं HB इलेक्ट्रिक टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस जगह किया जाता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे सबस्टेशंस और पावर स्टेशंस पर ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर्स की न्यूट्रल स्टार कनेक्शन की सूरत में लाजमी तौर पर ग्राउंड की गई होती है। दोस्तों, न्यूट्रल को ग्राउंड करने से हमारा पावर सिस्टम मज़ीद स्टेबल और प्रोटेक्ट हो जाता है और अनबैलेंस लोड की सूरत में फ्लोटिंग न्यूट्रल का इशू भी सॉल्व हो जाता है। यानी कि दोस्तों, अनबैलेंस लोड की सूरत में भी हमारी न्यूट्रल का पोटेंशियल ज़ीरो ही रहता है। इसलिए दोस्तों, हमारे स्टार कनेक्शन की सूरत में ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर की न्यूट्रल को लाजमी तौर पर ग्राउंड किया जाता है। दोस्तों, लो वोल्टेज सिस्टम में ट्रांसफार्मर और जनरेटर की न्यूट्रल को अमूमन डायरेक्ट अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, न्यूट्रल ग्राउंडिंग का ये तरीका सॉलिड ग्राउंडिंग या सॉलिड अर्थिंग कहलाता है। दोस्तों, जब भी कभी हमारे ट्रांसफार्मर या जनरेटर के किसी भी फेज पे अर्थ फॉल्ट आता है तो अर्थ फॉल्ट करंट ग्राउंड से होती हुई न्यूट्रल के रास्ते अपना सर्किट कंप्लीट करती है। और दोस्तों, हमारे जिस भी फेज पे अर्थ फॉल्ट आता है, अर्थ फॉल्ट करंट उसी फेज की वाइंडिंग से फ्लो होती है। दोस्तों, लो वोल्टेज सिस्टम्स में न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए अमूमन सॉलिड अर्थिंग का तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मीडियम एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स और अल्टरनेटर्स में अर्थ फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए दोस्तों, मीडियम एंड हाई वोल्टेज सिस्टम में वोल्टेज के बढ़ने की वजह से फॉल्ट करंट भी बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, ये अर्थ फॉल्ट करंट इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमारे ट्रांसफार्मर या जनरेटर की वाइंडिंग को डैमेज कर सकती है, जला सकती है। तो इसलिए दोस्तों, इस अर्थ फॉल्ट करंट को महदूद करना या लिमिट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दोस्तों हमारे इक्विपमेंट एंड पर्सनल सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। तो इसलिए दोस्तों, इस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को लिमिट करने के लिए, महदूद करने के लिए न्यूट्रल और अर्थ के सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया जाता है, जिससे फॉल्ट सर्किट की इम्पीडेंस में इजाफा हो जाता है। और दोस्तों, सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से फॉल्ट करंट की मिकदार कम हो जाती है, महदूद हो जाती है, जिससे हमारे जनरेटर और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जलने से महफूज रहती है। और फॉल्ट करंट के कम होने की वजह से फॉल्ट के वक्त जो हमारी लाइन वोल्टेज में डिप आती है वो भी कम हो जाती है। दोस्तों, हमारे ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन रिलेज और सर्किट ब्रेकर भी लगाए गए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों एनजीआर की अफादियत या अहमियत अपनी जगह है। दोस्तों, रिले को फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने में बहुत कम वक्त लगता है। दोस्तों, ये वक्त मिली सेकेंड में होता है, लेकिन दोस्तों फॉल्ट करंट इतने कम वक्त के लिए भी हमारी वाइंडिंग के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है और हमारी वाइंडिंग इंसुलेशन को वीक करके हमारे ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की लाइफ को कम कर देती है। इसलिए दोस्तों, फॉल्ट करंट के रास्ते में रेजिस्टर लगाकर इसको लिमिट कर दिया जाता है, ताकि फॉल्ट करंट अपनी खतरनाक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच ही ना सके। दोस्तों, अब हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर की कंस्ट्रक्शन को एक नज़र देख लेते हैं। दोस्तों, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर एक पैनल के अंदर इंस्टॉल किया गया होता है, जिसके मेन कनेक्शंस के लिए दो टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल के लिए और दूसरा अर्थ टर्मिनल होता है, जिससे हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड के कनेक्शन होते हैं। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टर और न्यूट्रल आइसोलेशन स्विच को भी
लगाया गया होता है। दोस्तों न्यूट्रल आइसोलेशन स्विच मोटर एंड मैनुअल कंट्रोल्ड होता है। और दोस्तों अर्थ फॉल्ट करंट की मेजरिंग और सेंसिंग के लिए एक अदद करंट ट्रांसफार्मर भी एनजीआर पैनल में लगाया गया होता है। दोस्तों इस करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ अमूमन अर्थ फॉल्ट रिले के कनेक्शन किए गए होते हैं, जो कि अर्थ फॉल्ट की सूरत में हमारे जनरेटर या ट्रांसफार्मर को बंद करा देती है। दोस्तों दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटर्स के पैरेलल ऑपरेशन के दौरान एनजीआर की सेटिंग इस तरह की जाती है कि बड़ी कैपेसिटी के अल्टरनेटर के एनजीआर स्विच को क्लोज रखा जाता है और स्मॉल यूनिट्स के एनजीआर स्विच ओपन कर दिए जाते हैं। जबकि दोस्तों अलग अलग ऑपरेशन के दौरान उसी अल्टरनेटर का एनजीआर स्विच क्लोज होता है जो अल्टरनेटर ऑपरेशनल होता है और स्टॉप्ड यूनिट्स के एनजीआर स्विच ओपन होते हैं। और दोस्तों अमूमन सेम कैपेसिटी के अल्टरनेटर्स के पैरेलल ऑपरेशन के दौरान हर अल्टरनेटर की न्यूट्रल के लिए अलग अलग एनजीएस लगाने के बाद उनको एक ही रजिस्टर से ग्राउंड कर देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त चाहूँगा दोस्तों हमेशा की तरह इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।